ये मुर्गियों का मिक्स स्पेशल दाना बनवाते हैं, जिसके अंदर आजकल सर्दी है तो बाजरा और गंदम बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये चना भी डलवा लेते हैं, चने से भी ताकत आ जाती है। ज्वार है, तो 5-6 चीज़ें मिक्स करते हैं। बाजरा, चने, दालें, मकई का टुकड़ा, गंदम और ज्वार, ये 5-6 चीज़ें मिक्स करके ये हम दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी दे देते हैं और एक टाइम पे 13 नंबर फीड देते हैं। ये ऑर्गेनिक फीड है, खालिश खुराक है। इससे इनकी तमाम जिस्मानी जो ज़रूरियात होती हैं पूरी हो जाती हैं, तमाम मिनरल्स वाइटामिन्स पूरे हो जाते हैं। क्योंकि मकई भी है, गंदम भी है, बाजरा भी है, दालें भी हैं, चना भी है, ज्वार भी है, चावल का टुकड़ा भी है। बैलेंस डाइट है, बीमारियों से भी दूर रहते हैं, सेहत में रहते हैं, ताकत में रहते हैं, भरपूर अंडे देते हैं, प्रोटीन से भरपूर अंडे होते हैं। और जब मुर्गी कुरक होती है तो अंडे जब हैच करवाते हैं तो चूज़े भी बहुत सेहतमंद निकलते हैं। 13 नंबर फीड हम दिन में एक दफ़ा ही देते हैं। 2 से 3 दफ़ा ये मिक्स दाना देते हैं। एक टाइम पे रोटी और आटा देते हैं। मसाला लाजमी देना है, जिसके अंदर आटा, लहसुन, अदरक और हल्दी है। ये मिक्स करके हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी दे दें। इससे बीमारियों से दूर रहते हैं परिंदे। पानी, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो पानी टाइम से देते हैं, ताज़ा देते हैं और बाद में पानी गिरा देते हैं। अभी देखिए खाली है, ये खाली इसलिए है कि पानी अगर पड़ा रहेगा तो ठंडा हो जाएगा। 3-4 दफ़ा पानी भर के देते हैं, तब पी लेते हैं। और नॉर्मल पानी देते हैं, गर्म पानी देते हैं। ठंडा पानी बहुत नुकसानदेह है। फ्री रेंज में है, ओपन फिरते रहते हैं तो बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वर्जिश भी हो जाती है। और जो हमारी गायें, बकरियां वगैरह के जो हम अनाज डालते हैं, गंदम वगैरह डालते हैं, खाना वगैरह डालते हैं, तो ये वो भी सारा दिन चुगते रहते हैं। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चीचड़ वगैरह होते हैं, वो भी ये खा पी जाते हैं। फ्री रेंज में सेहत भी इनकी ठीक रहती है, हमारा भी खाने पीने खर्चा कम होता है। क्योंकि ये मुर्गी ऐसी हैं जो हर वक्त खाती पीती रहती हैं, कोई इनका 3 टाइम खाना नहीं होता। जानवर हमारे चीचड़ों से, टिक से बचे रहते हैं। असर के बाद इनको अंदर कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। और ये बकरी थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं तो सर्दी जल्दी लग जाती है। ये भी 1.5 हफ्ते के हो गए हैं, छोटे। इसका दिल नहीं कर रहा था जाने को। बकरियों को भी हमने बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है। सर्दियों में ये फट्टे रखे हुए हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो अंदर ये सारी रात गर्म रहते हैं इकट्ठे। मुर्गियों को भी मगरिब से पहले अब ये खुराक डाल के, खाना शाना खिला के इनको भी अंदर डब्बों में बंद कर देंगे। जो सिल्वर सप्राइड है वो सर्दी ज़्यादा करती हैं, उनको हम अंदर रखते हैं।
इसकी रस्सी लंबी कर दी है ताकि ये भी ज़रा घूम ले फिर ले, अच्छी तरीके से भाग दौड़ करे और वर्जिश होती रहे इसकी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड की वर्जिश बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो खाना पीना है वो हज़म भी होता रहे, साथ साथ 2 से 3 दफ़ा बाहर वॉक पे भी लेके जाते हैं। और रस्सी लंबी की है तो ये दिन के इसके हज़ारों चक्कर लग जाते हैं। ऐसे सर्दियों के हिसाब से ये इनका घर है ताकि ये सर्दी ज़्यादा ना करें। नीचे से इसकी जगह खुशक रखनी है, क्योंकि अगर इसकी जगह गीली होगी तो स्किन इन्फेक्शन हो जाती है। पहले इसने बड़े कॉलर तोड़े हैं जो गले में बेल्ट डालते रहे हैं। अब मैं बड़ा इसका डबल लेदर में पट्टा लेके आया हूँ इसका, जो बुली कुत्ते का होता है। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इसे रिवेयर नहीं तोड़ सका। जर्मन शेफर्ड बहुत प्यार वाला जानवर है, ये कहते हैं बस मुझे प्यार करते रहो। जर्मन शेफर्ड के साथ थोड़ा बहुत इसका अटैच होना पड़ता है। अगर बिल्कुल इसको अकेला छोड़ दें तो ये उदास हो जाएगा, खाना पीना कम कर देगा, कमज़ोर हो जाएगा। जर्मन शेफर्ड के साथ थोड़ा बहुत घुलना मिलना पड़ता है। इसे वॉक पे लाजमी लेके जाना है, इसको थोड़ा सा तवज्जो देनी है, प्यार करना है। अगर आप घर में फार्म पे रखते हैं तो इसके भी प्रोटोकॉल्स हैं। मिल्किंग हो गई है शाम की। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।